हमने कहा अभी हम पूरी तरीके से तैयार हैं और 70 की 70 सीटों पर हमारी तैयारी है। और इस जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, मैं चाहता हूं कि उसमें कुछ यूजफुल आप लोगों के सुझाव आ सके। आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। जो सीधा सुझाव हमारे संगठन की बिल्डिंग में, हम कैसे इस संगठन को और मजबूत कर सकते हैं, क्या क्या करने की जरूरत है, और विशेष रूप से मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि मीटिंग की गरिमा को बनाए रखें। किसी के पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष बिल्कुल भी नहीं करें। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ आदर्श नगर जिला में, जहाँ पर देवेंद्र यादव जी बैठक लेने आए थे। देखिए, ये एक रेगुलर मीटिंग्स हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी आदर्श नगर की आज की मीटिंग थी। इसमें सभी हमारे जो मेंबर्स हैं, विशेष रूप से पूर्व मंत्री जी, पूर्व एमएलए, एमसीज, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट, पीसीसी मेंबर्स, एआईसीसी मेंबर्स और सीनियर लीडर्स ने भाग लिया है। हमने, क्योंकि ये एक वर्किंग मीटिंग थी, लिहाजा सभी ने इसमें सहभागिता की और लगभग 40 वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव दिए। उन्होंने विभिन्न पहलुओं को छूते हुए अपनी अपनी बात रखी है। किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, कहाँ हमारी कमज़ोरी है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चर्चाएं आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की हमारी इस मीटिंग में हुई है। और हमने ये फैसला भी किया कि इस तरीके की मीटिंग हम हर महीने किया करेंगे और इसी प्रकार से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की भी मीटिंग महीने की 2 तारीख को हर महीने की जाएंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को 8 महीने रह गए हैं और अभी तक प्रदेश की टीम पूरी तरह नहीं बन पाई। ब्लॉक अध्यक्ष 125 ही होते हैं, तो ये कब तक होने के? नहीं, जब तक, क्योंकि संगठन का काम भी हमारा लगातार चल रहा है और जहाँ तक हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की बात है, 125 हमारे नए बदले हुए ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन जो पुराने साथी थे वो यथावत, उसके अलावा जो जहाँ जहाँ पर हमने चेंजेस नहीं किए हैं वहाँ पर वो जो हमारे पुराने साथी हैं वो यथावत हमने स्थापित कर दिए हैं। लिहाजा काम में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। हमारे मजबूत साथी जो हैं वो लोगों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं, लोगों के दुखों में शामिल होकर उनकी समस्या का समाधान करने में लगे हैं और मजबूती के साथ जो समस्याएं सामने आ रही हैं, चाहे पानी की या बिजली की, उसको सड़कों पर उठाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी? निश्चित ही हम ये बार बार कहते आए हैं कि जो अलायंस था वो लोकसभा के लिए था। अब लिहाजा विधानसभा में हम मजबूती के साथ 70 की 70 विधानसभाओं पर लड़ने के काम करेंगे। समाजवादी पार्टी भी लगातार फरिश्ता अभियान चला रही है दिल्ली के अंदर, क्या लगता है कि उनके साथ में चुनाव लड़ सकते हैं? हमने कहा अभी हम पूरी तरीके से तैयार हैं और 70 की 70 सीटों पर हमारी तैयारी है। मौजूद हूँ आदर्श नगर जिला में, जहाँ पर देवेंद्र यादव जी बैठक लेने आए थे। यहाँ पर क्या क्या बातें हुई, मनोज यादव जी? नहीं, आज ये आदर्श नगर जिला कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी आए और उन्होंने संगठन को लेकर लोगों को के सुझाव मांगे कि संगठन को कैसे बेहतर किया जा सकता है और संगठन को, पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है। उसी सिलसिले में बातें हुई। 6-7 महीने बाद चुनाव है, तो इसको लेकर की भी कोई तैयारियां चल रही है? नहीं, तैयारियों के रूप में ये मीटिंग का था कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और आगे आने वाली फरवरी में जो 25 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें पार्टी कैसे अच्छा परफॉर्म करे, जीत के आए और सरकार बने हमारी, इसी के सिलसिले में चर्चा हुई। कोई गठबंधन वगैरह भी होगा या अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? नहीं, पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, गठबंधन की दिल्ली में कोई गुंजाइश नहीं है। पानी संकट को लेकर मंत्री आतिशी सत्याग्रह पे बैठी हुई थी, अब हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। कैसे देखते हैं सब घटना? नहीं, देखिए, ये सब ड्रामेबाजी हैं। जब सरकार ही अगर धरने पे बैठेगी, सत्याग्रह पे बैठेगी, तो लोगों के काम कौन करेगा? सरकार को सत्याग्रह ना करके लोगों के लिए काम करना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए, पानी की समस्या को कैसे भी कोऑर्डिनेट करके दूसरी सरकारों से या लोगों से उसमें समस्या को हल करना चाहिए। सत्याग्रह करने का काम विपक्षी दलों का है, हमारा काम है कि सरकार को हम चेताएं। हम उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ है। फिर वो पार्टी क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली की पानी की समस्या को दूर कर रही है। 15 सालों से आप सरकार में थे,
क्या पहले भी ऐसी समस्या होती थी पानी की? नहीं, पानी की दिल्ली सरकार जब शिलाजी की सरकार थी और 2013 में जब गई तब से अब तक पानी की समस्या नहीं रही थी। दिल्ली जल बोर्ड हमारा पहले रिजर्व में उनके पास पैसा रहता था, अगर हमें किसी डिपार्टमेंट में पैसे की ज़रूरत है तो जल बोर्ड से हम उधार लेते थे। आज सब ये हालत आ गई है कि दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ के कर्जे में आ गया है। तो ये सब कहीं ना कहीं सरकार की अकर्मण्यता के कारण, लापरवाही के कारण और जनता के लिए सीरियस ना होना ये सरकार को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ सत्ता का खेल खेलती है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, लोगों के काम नहीं करती, दिखावा करने के लिए वो लोग हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि लोगों को भी अब समझ लेना चाहिए कि ये जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है ये और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो लोगों के मुद्दे सुलझाने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का खेल खेलते हैं। कांग्रेस पार्टी लोगों को जनहित के काम करती है, लोगों के काम करती है, लोगों का जीवन स्तर कैसे उठे उसके लिए काम करती है। नीट पेपर का जो लीक का मामला जो हुआ है, नहीं, नीट का मामला बिल्कुल जग जाहिर है, ये सरकार की लापरवाही है, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। सरकार को वो कैंसिल करके दोबारा से नीट की परीक्षा करानी चाहिए, जिससे कि जो हमारा लाखों बच्चे हैं जो हमारे, उनका भविष्य खराब ना हो। मेरा तो यही कहूँगा कि उसको कैंसिल करके दोबारा से नीट की परीक्षा होने चाहिए और जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।